यदि कोई कहता है कि वो मुक्त हो गया है, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुक्त की परिभाषा ही है कि जो मुक्त हो जाएगा वो हमारे आपके बीच में नहीं आएगा। और यदि हमारे आपके बीच में आकर के अपना अनुभव बता रहा है या स्वयं को मुक्त बता रहा है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ। यदि कोई भगवान शंकर का वेश बना करके घूम रहा है जी, तो क्या भगवान शंकर हो जाएगा? यह छद्म वेश बना करके जो सनातन चिंतन को नष्ट कर रहे हैं। सनातन चिंतन तो जीवन से संबंधित छद्म भेष बनाकर लोग घूम रहे हैं, इसका गांव में समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे माँ बाप की मैं घोर निंदा करता हूँ जिन्होंने सनातन को जाने बिना अपने बच्चों को इस ओर झोंकने का काम कर रहे हैं। आज युद्ध का क्या परिवेश है? आज का जो युद्ध है उस पे तीर तलवार से लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। जब तीर तलवार से आज का युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है तो तीरंदाजी करके या तलवार भांज करके आप कौन से धर्म की रक्षा कर पाएंगे? जी, हमें यदि वाकई में धर्म के लिए तैयार होना है तो हमें तकनीकी रूप से विकसित। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल जौनपुर वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड शुरुआत हो गई है और गुरुजी के साथ हमने लगातार जो है आपसे वादा जो किया था वीडियो लाने का, उस पर प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं महाकुंभ का प्रारंभ हो चुका है और महाकुंभ से लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरुजी के साथ। और जो मुद्दे हैं जैसे महाकुंभ को लेकर, आप जानते हैं सबसे बड़ा विश्व का समागम इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि महाकुंभ क्या है, क्या नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लोगों की आस्था किस प्रकार है, और तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं एक बार फिर। नमस्कार, मैं शिव शंकर द्विवेदी, जौनपुर वाला चैनल के सभी दर्शकों का मेरा सादर अभिवादन है। मैं संक्षेप अपना परिचय दे दूं। मैं ग्राम बराई कला बुजुर्गा मड़ियाहू जौनपुर का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिवालय सेवा का अधिकारी रहा हूं और संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। आप एक दर्शन शास्त्र के छात्र भी रहे हैं और तमाम लेख आप धर्म को लेकर लिखते हैं। जी, तो उस तर्क संगत दृष्टिकोण से आप कुछ बताइए जरा। मैं देखता हूं अभी इस कुंभ के आयोजन में एक जो आस्था तो है ही है, साथ साथ बाजारवाद भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि टेंट्स का स्तर बढ़ता जा रहा है, टेंट्स की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, रोड व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लाइटिंग बढ़ती जा रही है। कल तो मैंने देखा जैसे लगा कि तारे जमी पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतनी अच्छी लाइटिंग लग रही थी। और निश्चित रूप से ऐसी सूरजपूर्ण व्यवस्था होगी तो न चाहते हुए भी आदमी वहां जाएगा। अच्छा। और जहाँ तक धार्मिक आस्था का महत्व है वो निश्चित रूप से हमारे जो सनातन चिंतन है उसमें कुंभ को लेकर के पुराणों में बहुत ही सुंदर विवेचन है। और ऐसा कहा जाता है कुंभ का स्नान करने के बाद आदमी को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है। जी बिल्कुल, इसी पर मेरा प्रश्न था। जी, इसी पर अब थोड़ा यही पौराणिक आख्यान है, पौराणिक मान्यता है कि मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ जी, एक मान्यता है, मान लिया है लोगों ने, मोक्ष मिल जाता है। और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि यह जो सृष्टि है वो स्वतः होती है और स्वतः लय होती है, फिर स्वतः होती है, यह ऑटोमेटिक है। तो जब जो सृष्टि ऑटोमेटिक है उस सृष्टि से कोई विराम के संदर्भ में जब हम कल्पना करते हैं कि विराम की स्थिति आ जाएगी तो कल्पना ही है, कल्पना करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। किंतु तात्विक दृष्टि से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है जातस्य से ध्रुव मित्र ध्रुवम जन्म मृतस्य। जब ये मरने वाले का जन्म और जन्म लेने वाले का मरना सुनिश्चित है तो इन दो प्रक्रियाओं के बीच में जीवन का विराम कहाँ से आ सकता है, मोक्ष कहाँ से आ सकता है? तो इस तरह से तात्विक दृष्टि से तो मोक्ष संभव नहीं है। कल्पना में चाहे आप जो भी मान लें, इसमें तो कोई किसी का न किसी को रोका जा सकता है ऐसी कल्पना करने से, और न इसका कोई शास्त्रीय विधान है। एक सर प्राचीन इतिहासकार का मुझे याद नाम आ रहा है, नाम अभी नहीं याद कर, लेकिन उसका कथन था कि प्रयागराज में लोग डूबकर मरने के लिए जाते हैं, नहाने के उद्देश्य नहीं जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर हमारे यहाँ इस जीवन को बड़े तुच्छ और हे की दृष्टि से देखा गया है जी। मुझे तो नहीं लगता है कि जो भी धर्म से संबंधित है उसे उसकी निगाह में जीवन श्रेष्ठ है। वो हर व्यक्ति जो हमारी एक सनातन की गलत व्याख्या करके लोगों ने इस संसार में आने को पाप का सिंबल समझ लिया है। बिल्कुल, पाप से जोड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जब हम
इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे तो इसका मतलब हम निष्पाप हो गए। और उस निष्पाप होने के लिए आदमी मरने की प्रक्रिया आरंभ कर देता है, जबकि उसे भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य हमेशा याद होना चाहिए कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा और जो मर रहा है वो पैदा ही होगा। जी, एक सर प्रश्न है धर्म से रिलेटेड। आप जानते हैं हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो प्रयोजन है लोगों के जाने का, मोक्ष पर ही हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादातर, तो क्या वो प्रयोजन में सफल हो पाते हैं, उनको नहाने के बाद सही मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कुछ है? अब मोक्ष का तो सत्यापन हो नहीं सकता है जी। आज तक किसी ने मोक्ष का सत्यापन किया नहीं जी। यदि कोई कहता है कि वो मुक्त हो गया है हाँ। तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुक्त की परिभाषा ही है कि जो मुक्त हो जाएगा वो हमारे आपके बीच में नहीं आएगा। और यदि हमारे आपके बीच में आकर के अपना अनुभव बता रहा है या स्वयं को मुक्त बता रहा है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ है। अब हम मानने के लिए किसी को मान ले कि फला आदमी मुक्त हो गया, फला आदमी मुक्त हो गया, तो हमारी मान्यता का कोई चेक पॉइंट नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति होती है या मुक्ति होती है इस बात को तो प्रमाणित नहीं किया सकता है। मुक्ति नहीं होती है इसके लिए हजारों शास्त्रों के हजारों कोटेशंस है। सबसे बड़ा कोटेशन भगवान श्री कृष्ण का है, जात सहे ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जी गुरु जी, बड़ा संक्षिप्त में गुरु जी प्रश्न बता रहे हैं, उत्तर प्रश्नों का आप देख रहे हैं दोस्तों। और एक प्रश्न ये है गुरु जी, जो धर्म है आजकल बाजार का रूप ले लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से धर्म बाजार का रूप धारण कर चुका है जी। और इस बाजारवाद ने धर्म में नाना प्रकार के पाखंडों को एक सजीव चित्रित करके प्रस्तुत किया है जी। और आजकल के मैं देख रहा हूँ मीडिया में भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि वो जो दिखा रहे हैं उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे एक सनातन धर्म के संदर्भ में दो लाइन हम आपको बता दें, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के बहुतों में बहुत सा कंफ्यूजन बना हुआ है सर, काफी बहुत कंफ्यूजन है जी जी। सनातन का मतलब वो नहीं है कि जो गलत सनातन को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी सनातन ही है। अच्छा सर। जैसे अब आप ये अपने मन से सोचे, अपने दिमाग से सोचे, किसी की बात पर न जाए जी। कि पुलिस का कपड़ा पहन करके यदि कोई घूम रहा है, जी 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 बिल्कुल, कोई आईपीएस का ड्रेस पहन के घूम रहा है, तो क्या वो आईपीएस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसी स्थिति में यदि कोई भगवान शंकर का वेश बना करके घूम रहा है जी जी जी, तो क्या भगवान शंकर हो जाएगा? यह छद्म वेश बना करके जो सनातन चिंतन को नष्ट कर रहे हैं। सनातन चिंतन तो जीवन से संबंधित है जी। अब सनातन चिंतन में रहते हुए कोई मोक्ष की बात कर रहा है तो सनातन चिंतन का चिंतक कहाँ रह गया? जी बिल्कुल। सनातन चिंतन तो जीवन से, हमारे जितने भी अवतार हुए हैं जी, चाहे जो भी अवतार ले लीजिए, भगवान का जितना भी अवतार हुआ है वह सब के सब, वे सबके सब जीवन को नियंत्रित करने के लिए हुए हैं। हम जीवन कैसे जिए इस बात को प्रयोग के रूप के माध्यम से दिखाने के लिए वो अवतार हुए हैं। और हम उन अवतारों से अपेक्षा करें, आशा करें, प्रयास करें कि वे हमें मुक्त कर देंगे, तो इससे बड़ा अपमान उन अवतारी पुरुषों का नहीं हो सकता है। अभी आप गुरुजी ये बता रहे थे छद्म भेष बनाकर लोग घूम रहे हैं, इसका गांव में, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक दिखा जाए? इसका लोग भाग जा रहे हैं, इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जी। मैं अभी एक यूट्यूब पर देख रहा था, वो मिश्रा जी शायद हैं उसके चैनल के, उन्होंने बहुत ही साहस का काम किया है। ब्रजभूषण गुरुजी बात कर रहे हैं क्या? शायद उन्होंने वो एक कोई 13 वर्ष की कन्या को उसके माँ बाप ने किसी आश्रम में सौंप दिया है सन्यासिनी बनने के लिए, भिक्षुणी बनने के लिए या वो नागा बनने के लिए, मैं जानता पूरा डिटेल नहीं गया। उस माँ बाप के विरुद्ध उन्होंने रिट याचिका दाखिल किया है। मैं ऐसे समाज सुधारकों का हृदय से स्वागत करता हूँ जी गुरुजी, और ऐसे माँ बाप की मैं घोर निंदा करता हूँ जिन्होंने सनातन को जाने बिना अपने बच्चों को इस ओर झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं तो अपने पिताजी को हृदय से आज भी अभिनंदन करता हूँ। हम लोग आश्रम में रह करके उन्होंने कभी हम लोगों को आश्रमी व्यवस्था में घुसने नहीं दिया। अच्छा सर। वो स्वयं आश्रम की व्यवस्था करते थे क्योंकि उनके पेशे में था, उनका नियत कर्म था, वो आश्रम में थे ही, आश्रम के विद्यालय में थे, तो ये कुंभ आदि का आयोजन करना उनके लिए नियत कर्म था। आश्रम के मालिक ने उन्हें नियत कर रखा था भैया आप कुंभ की व्यवस्था करें, किंतु उन्होंने हम लोगों को इस आयोजन से हमेशा दूर रखा। अच्छा। क्योंकि उनका कहना था कि इससे कि आपकी लाइफ क्या होगी
इसका निर्धारण आपको करना है। हम बचपन में अपने बच्चों को त्रिपुंड लगा करके साधु वेश में बना करके बिल्कुल सोच रहे हैं हम संस्कृत का सम्मान कर रहे हैं, भारतीय चिंतन का सम्मान कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दें। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि नागा लोग जो शस्त्र धारण करते हैं, मैं देखा था, अभी कल इलाहाबाद गया था, वो विभिन्न प्रकार के जो है शस्त्रों को लेकर चलते थे। तो ये पूछा क्या बात है भाई, कहीं इन्होंने ये धर्म की रक्षा के लिए है। जरा सोचिए जी, आज युद्ध का क्या परिवेश है। आज का जो युद्ध है उस पे तीर तलवार से लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। जब तीर तलवार से आज का युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है तो तीरंदाजी करके या तलवार भांज करके आप कौन से धर्म की रक्षा कर पाएंगे जी। हमें यदि वाकई में धर्म के लिए तैयार होना है तो हमें तकनीकी रूप से विकसित होना है। हमारे बच्चों को तकनीकी ज्ञान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, न कि उन्हें त्रिपुंड लगा करके चंदनधारी बना करके और उन्हें संन्यास या इस तरह से अनपेक्षित कार्य की ओर झोंका जाए। अच्छा, समाज में जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जितनी तकनीकी शिक्षा से लोग विकसित होंगे, वे उतने ही उच्च स्तर पर समाज का और अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। आज इजराइल को देख लीजिए जी। इजराइल के जो सैनिक हैं, उनका एक सैनिक हजारों हजार दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वे तकनीकी रूप से इतने अभ्युन्नत हैं कि उनके समक्ष कोई परंपरागत अस्त्र शस्त्र या चिंतन काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारा तो ये आह्वान है अपने अभिभावकों से, अपने जो युवा वर्ग है, जो अपने बच्चों को वाकई में यदि कल्याण उनका चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, यदि वे धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं, आगे आना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा तकनीकी ज्ञान दें ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर अपने आप को सही साबित कर सके। अन्यथा तलवार भांजते रह जाएंगे, एक बम गिरेगा, हजारों हजार लोग मारे जाएंगे। जी गुरु जी। तो हमें तकनीकी रूप से शिक्षित होना है, जीवन को आदर्श बनाना है, एक आदर्शमय जीवन जीना है। जी जी, बहुत अच्छा गुरु। दोस्तों, आपने देखा गुरु जी महाकुंभ को लेकर, कुंभ को लेकर बहुत बढ़िया डिस्कशन किए हैं। और समाज में अब शायद जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को जो है आप समाज में लोगों को सिरोधार्य करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत आप जानते हैं कुछ हटकर रहते हैं, हालांकि तीखे रहते हैं, क्योंकि जो है हम लोग धर्म में जो है इतना डूब जाते हैं कि तर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस सवाल की जो जवाब है शायद आपको तीखे लग सकते हैं, लेकिन आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा ये मुनासिब होगा। और गुरु जी, अंतिम संदेश आप क्या देना चाहते हैं? मैं अंतिम संदेश ये देना चाहता हूँ जी कि दर्शन जी चिंतन करता है। बिल्कुल सर। दर्शन का मतलब ये चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचना, किसी समस्या के सारे विकल्पों के पराकाष्ठा पर पहुंचना ही दर्शन का कार्य है। और विज्ञान जो दर्शन के द्वारा, दर्शन के माध्यम से सोचा जाता है, उसका परीक्षण करने का काम करता है जी। विज्ञान यह दिखा सकता है या दिखाने का प्रयास करता है कि जो सोचा गया है उसका अस्तित्व संभव है या नहीं है जी। वो इस दिशा में काम करता है। और धर्म मान्यता पर आधारित होता है। धर्म के दो आधार होते हैं, भय और लालच। ये दो स्तंभ पर हमारा धर्म टिका हुआ है जी। हम पूजा करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा जी। और पूजा नहीं करेंगे तो हमें दंड मिल जाएगा। ये काम तुम करोगे, वहां तर्क नहीं चलता है, आस्था में लोग डूबे रहते हैं। आस्था में मैं अभी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं लक्ष्मण कुमार जी का ये आभारी हूँ कि मुझे अपने चैनल पर बोलने का अवसर देते हैं। हम अपने सभी युवाओं से यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप तर्क करें। धर्म के जो सिद्धांत हैं वो चिरस्थायी नहीं है जी। बिल्कुल, धर्म के सिद्धांत समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। मैं एक संक्षेप उदाहरण देता हूँ कि कभी सती प्रथा धार्मिक कृत्य माना जाता था। बिल्कुल सर। आज सती प्रथा अपराध घोषित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में धर्म के सिद्धांत पर न चलें, क्योंकि धर्म आपके लिए है। आप यथा आवश्यकता धर्म में परिवर्तन करने का साहस करें, और यह तब साहस हो पाएगा जब आप तर्क करने की क्षमता में प्रवीण होंगे। आपको तर्क करना है। तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उस पर विश्वास कीजिए, उस पर श्रद्धा कीजिए। एक वैज्ञानिक यदि बता रहा है कि बीपी नापने की मशीन से जो पॉइंट्स आते हैं वो आपकी बीपी का रीडिंग होता है, तो मुझे उस पर विश्वास है। किंतु यदि कोई धार्मिक आगे बताता है आप यह कृत्य करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि मुक्त के संदर्भ में जो धर्म में ही बातें कही गई हैं उनसे आपस में अंतर विरोध है, विरोधाभास है। तो हम
व्याख्याओं से बचे, हम स्वयं मूल को पढ़ें और मूल पढ़ के अपना निष्कर्ष निकालें। व्याख्याओं के आधार पर तो हम आप एक कहानी जानते हैं कि कालिदास जैसे विद्वान, कालिदास जैसे मूर्ख आदमी के साथ विद्वोत्मा जैसी प्रवीण लड़की की शादी करा दी जाती है। वो अलग बात है कि कालिदास ने भी बाद में चल करके विद्वता हासिल की, मगर व्याख्याकारों की स्थिति है। सबसे बड़ा उदाहरण विद्वोत्मा और कालिदास का संबंध है। तो आप व्याख्या पे न जाइए, आप स्वयं मूल पढ़ें, इसके लिए आप स्वयं आगे आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे दर्शकों को मेरी बातों में यदि कोई कष्ट हुआ हो तो वो क्षमा करेंगे, अनावश्यक तर्क वितर्क नहीं करेंगे। हाँ, यदि उन्हें किसी बात पर मुझे आपत्ति है तो तर्क सहित शास्त्रों के प्रमाण के साथ हमारे सामने आए। मैं हर शास्त्रीय वचन का प्रयास करूंगा कि उनका समुचित समाधान दे सकूं। अच्छा। हाँ, यदि कोई मुझे गाली देता है तो गाली का तो कोई समाधान है नहीं भाई, ठीक है, आप गाली देने के लिए स्वतंत्र है, यूट्यूब पर गाली का कोई प्रतिबंध है नहीं जी। किंतु यदि आप तर्क करते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके तर्कों का माकूल जवाब दूं, और हो सकता है यदि मैं आपके तर्कों का माकूल जवाब न दे सकूं तो मैं अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करता हूं, मेरा वादा है। जी जी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का नंबर दे देंगे, जो भी आपके प्रश्न रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लग रहा है कि गुरुजी के तर्क हैं वो आपसे मिलजुल नहीं रहे हैं तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से या कॉल करके। जब गुरुजी समय होंगे, समयानुसार गुरुजी आपको जो है अगर कॉल करेंगे। और आप देखा कि हम लोग कुंभ को लेकर काफ़ी विस्तृत और बहुत ही बेहतरीन तार्किक ढंग से चर्चा की है। और इसी से रिलेटेड गुरुजी अपने गुरुजी का भी चैनल है amoch@26, आप उस पर भी जाके अपने तार्किक जो है ज्ञान को, विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। न कि आप जो है आस्था में डूबे रहते हैं, इसके बजाय आप जो है तर्क करना सीखें। तो आप गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ न कुछ सीखें। और समाज को भी, जो लोग अभी भी मतलब धर्मांधता के रूप में डूबे हुए हैं, उनको भी निकालने का प्रयास करें। तो अब तमाम जो है वीडियो हम लोग कर चुके हैं। अब गुरुजी जा रहे हैं लखनऊ, आज गुरुजी का प्रस्थान है। तो हमने निवेदन किया, गुरुजी यही देख रहे हैं, आज हम लोग गार्डनिंग में है गुरुजी के, और वहीं पर वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। और बहुत विलम्ब हो रहा है गुरुजी को जाने में, तो आपने गुरुजी इतना समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी दर्शक लोग हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गाँव, जय जौनपुर, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार। जय। मैं अपने सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।